नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सोनी हल्का महम आप लोगों के बीच में एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कोविड-19 के चलते हुए आप लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे, महफूज होंगे। दोस्तों, इस कोविड-19 के चलते हुए हमने बहुत कुछ सीखा है। इस लहर में हमने बहुत कुछ सीखा है। पिछली लहर में हमने इतने अपने दोस्तों, साथियों, सगे संबंधियों को नहीं खोया जितना कि हमने अब की बार खोया है। बहुत खोया। हमने बहुत कुछ सीखा इसमें। खास करके जो घर में सिंगल हैंड है, कमाने वाला एक है, जिसके ऊपर फैमिली डिपेंड होती है, आश्रित होती है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। मेरी राय ये है दोस्तों, अगर आप घर में सिंगल हैंड है, सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है, और कुछ कीजिए ना कीजिए, कम से कम आप एक पॉलिसी लीजिए, जीवन बीमा कराइए। आप लोग जीवन बीमा आप कोई कराइए, कोई भी कराइए आप, बल्कि मैं तो कहूँगा टर्म प्लान कराइए, काफ़ी अच्छा होता है। साथियों, हम बाइक चलाते हैं, 4 व्हीलर चलाते हैं, हम उस साधन को तब तक रोड पे नहीं ला सकते जब तक उसका इंश्योरेंस ना हो जाए। कारण कानून है। अगर ये कानून ना होना तो मुझे 100% पता है कि कोई भी इंश्योरेंस कटवावे ही नहीं, चाहे कति नाश हो जो, क्योंकि हमारी सोच ही ऐसी है। दोस्तों, हम जब अपनी गाड़ियों का इंश्योरेंस कराते हैं, बाइक का कराते हैं, तो ये भी तो एक मशीन है हमारी, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंश्योरेंस ये आप के लिए नहीं होता, दैट इज फॉर फैमिली, ये परिवार के लिए होता है। बाई चांस आपके साथ कोई दुर्घटना घट गई और आप भगवान को प्यारे हो गए, आपके पीछे से आपके बच्चों को कौन संभालेगा भाई? कौन उसको ठन्नी चवन्नी देगा? और देगा तो कितने दिन देगा? कोई देगा तो चलो, मान लिया इंसानियत के नाते कोई आपकी मदद कर रहा है, आपके बच्चों की मदद कर देगा, तो कितने दिन करेगा? महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, आफ्टर दैट। ऐसा है, अगर आपको अपनी फैमिली से प्यार है और आप वास्तव में ये चाहते हैं कि भी मैं अपनी फैमिली को सुरक्षित रखूं, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता जाता है कि आपके जाने के बाद अगर आपके बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप इंश्योरेंस ज़रूर कराइए। मैं यहाँ पे किसी इंश्योरेंस कंपनी को या किसी को प्रमोट करने के लिए नहीं बोल रहा। मैं ये आपको ये मान के चलना सचेत कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे नए नए भाई चले गए, भाई ऐसे ऐसे बंदे चले गए जो मतलब कभी कल्पना ही नहीं की थी। कोई 37 साल, कोई 38 साल, कोई 25 साल, कोई 47 साल। ये मरने की उम्र होती है क्या? चले गए। किसी के 1 बच्चा, किसी के 2 बच्चे, किसी के माँ बाप ही नहीं है। अभी हमारे यहाँ एक साथी चला गया था, तो हम समाज के लोगों ने इकट्ठा करके उसके चंदा इकट्ठा करके दिया, उसकी मदद की। गुड, बहुत बढ़िया डिसीजन था और उसकी मदद की। हम उनको धन्यवाद करते हैं और वो वास्तव में बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने मदद की। मगर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर समाज में इसी तरह से 50-100 आदमी और गुजर गए तो समाज कहाँ तक इकट्ठा करेगा भाई चंदा? क्यों नहीं आप लोग ये समझते कि भाई हम एक जागरूक आदमी हैं और कल को अगर हमें कुछ हो गया तो कौन मदद करेगा भाई? ध्यान रहे, हेलमेट और इंश्योरेंस, ये 2 चीजें जब याद आती हैं जब कोई दुर्घटना घट जाती है। अगर आपको अपने परिवार से प्यार है तो ध्यान रहे, अपनी सेविंग में से कुछ पैसे निकाल करके हर साल इंश्योरेंस के पैसे देते रहिए, किस्त टाइम पर भरते रहिए, ताकि आपके जाने के बाद आपके परिवार को किसी तरह की कोई आर्थिक रूप से परेशानी ना हो। कभी ये मान के चलते हो सरकार मदद कर देगी या समाज मदद कर देगा,
उसकी एक लिमिट होती है, कौन कहाँ तक मदद करेगा उनकी एक लिमिट होती है, मगर आप अपनी जिम्मेवारी से पीछे मत हटिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। चलते हैं, फिर मिलेंगे।